बॉसन आप अंदर आइए। बॉस एंड आप आ गए। बॉस छंग। क्या हुआ? जियाम मैडम आ गई है। जियाम मैडम आ गई है कब? अभी अभी आई है। ठीक है, समझ गया। आप कौन हैं? भाभी आप कैसे आ गई? भाभी तुम्हें यहां किसने आने दिया? तुम यहां कैसे हो? मैंने तुमसे कहा था दरवाजे के बाहर के ऑफिस में इंतजार करो। ये बॉस जियांग का रेस्ट रूम है। अगर भाभी को गलतफहमी हो गई तो क्या होगा? मैं तुम इतने लापरवाह कैसे हो? सीधे खड़े हो जाओ। कैसी हवा चली? खाली हवा तो नहीं चली। आइए भाभी, मैं संभाल लेता हूं। क्या मामला है? भाभी आपकी नजरों से कुछ छुपा नहीं है। भाभी हम बाहर बात करते हैं। बाहर चलते हैं। जल्दी करो। भाभी हम क्या मामला है? आपने तो सब देख लिया है। धीरे बोलो। मैंने ठीक से संभाला नहीं। मेरे साथ घुमा फिरा कर बात मत करो। नहीं। बताओ कौन? सच में सुनना चाहती है नहीं ना? ये मेरी प्राइवेसी है। भाभी ये नहीं सुनते हैं। तुम लाओ जियांग के साथ मिले हुए हो। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं उनसे पूछ लूंगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत करो। ऐसा है, मैं पहले उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता था, पर पता नहीं कैसे मुझे बहुत परेशान कर रही है। रोज ऑफिस में मेरा रास्ता रोकती है और आज तो लाओ जियांग के रेस्ट रूम में आ गई। देखो तो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं और लाओ जियांग तुम्हारी परवाह नहीं करते और तुमने इतना बड़ा मामला खड़ा कर दिया। वह एक साफ सुथरी लड़की है और तुमने उसे ऐसा बना दिया। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर तुम ऐसे ही लापरवाह रहे तो मैं लाओ जियांग से शिकायत कर दूंगी। ठीक है। नहीं नहीं भाभी। लाओ जियांग का स्वभाव तो आप जानती हैं। उन्हें गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। जल्दी से संभाल लो। मैं जानता हूँ भाभी। यहाँ पर मैं जल्दी से लाओ जियांग की तरफ से सब कुछ संभालूंगा और उससे धीरे धीरे बात भी करूंगा। मुख्य बात तो आपकी है। मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द बोल देना है ना। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। 40 साल के हो गए हो। क्या समझदारी नहीं है तुम्हारी? मुझे तो यह लड़की बहुत अच्छी लगती है। तुम इसी में स्थिर हो जाओ। बाहर की उन सब चिड़ियों का क्या फायदा? लाओ जियांग के साथ इतने सालों से रहे, यह कुछ नहीं सीखा। हर किसी की अपनी पसंद होती है भाभी, और फिर हर किसी की किस्मत लाओ जियांग जैसी नहीं होती जो सबको आप जैसी अच्छी सहधर्मिणी मिल जाए। बस करो तुम तुम्हारी बातों का झाड़ू। अगर कम पर इतना मेहनत करते तो 500 कंपनियों के मुखिया हो जाते। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। भाभी नमस्ते। मैं बॉस जियांग की पत्नी हूँ। मेरा नाम एनेक्सायन है। सामान्यतः लाओ जंगवे सब मुझे भाभी कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम लियो है। मैं उससे पूछ रहा हूँ। एक्सायो लियो। मेरा नाम लिu किंग है। लिu किंग। तो मैं अब जाती हूँ। मत जाओ। अगर गर्भवती हो गई हो तो खूब पालन पोषण कराना चाहिए। कुछ शोरबा पीकर बढ़िया आराम करो। आओ। ये जल्दी से भाभी को धन्यवाद दो। कोई बात नहीं। तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी है। कौन सा ब्रांड है? गर्भवती महिलाओं को परफ्यूम नहीं चढ़ाना चाहिए। यह तो बनावटी डिटर्जेंट है।
तुम ऐसे कैसे हो? भाभी ने तुमसे पूछा है। ठीक से जवाब दो, ऐसे मत कहो। हेलो। मैं बाहर मीटिंग में हूँ। तुम कंपनी में आ गई हो, पहले मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैं अपने पति के पास आऊँ, उसमें भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, बस मैं कहना चाहती थी। हाल ही में कंपनी में काम बहुत ज्यादा है। देखो अभी मैं तो कंपनी में भी नहीं हूँ। हाँ, तुमने जो शोरबा लाया था वो तो मैंने नहीं पी सका। मैंने लाओ जंग और लियो किंग को पिला दिया। वो तुम्हें कोई बात नहीं है। कंपनी में मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे बाहर और काम करना है। ठीक है, तो आज रात तुम घर आओगे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। चलो एक घूंट पी लो, भाभी का दिल है। बॉस जियांग वापस नहीं आ रहे हैं, तुम लोग पी लो। लाओ जियांग वापस नहीं आ रहे हैं तो भाभी आप पहले जाओ, मुझे अंदर की समस्या का समाधान करना है। किसी और दिन आपसे मिलता हूँ। मैं पहले बाथरूम जा रहा हूँ। भाभी मैं उसके साथ रहूंगा। गर्भवती है, उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। माफ करना, बुरा नहीं है, बस उम्र छोटी है। तुम मेरे लिए उससे पूछो किस ब्रांड का डिटर्जेंट इस्तेमाल करती है। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। धीरे चलो भाभी। हेलो जूनियर, तुमने मुझसे जो कहा था तुम्हारी वह सहपाठी, क्या तुम मेरे लिए उससे मिलवा सकते हो? साइन करो, अंगूठा लगाओ। दीदी ये बहुत औपचारिक है। अन्यांग, यह मेरी आखिरी रियायत है। तुम्हारे जीजा के लिए भी मुझे जिम्मेदारी लेनी है। यह पैसा हम दोनों का है, पति पत्नी की संपत्ति। कैसे भी हो आईओयू तो लिखना ही है। फिर अंगूठा लगाओ। जल्दी करो। वापस आ गया। अन्यांग आ गया है। वो बात बाद में करेंगे। मैं पहले जियाजिया को लेने जा रहा हूं। जीजा। खाना खाए बिना जाओगे? नहीं, मुझे जियाजिया को लेने जाना है। जीजा बहुत खुश दिख रहे हैं, टाई बहुत स्टाइलिश है। सफेद घोड़े के पैर पश्चिम की ओर। अलविदा। आज क्या नया प्रोजेक्ट है? निवेश है या परिवार के लिए नौकरी ढूंढना है? या पिछली बार की बात है? घर खरीदने की बात। जियाजिया कहाँ है? वह जल्द ही स्कूल जाएगी। वे बदलना चाहते हैं बेहतर घर। इस मामले में मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन आईओयू तो लिखना ही है। देखो, तुम मान गए? मैं ब्याज लेकर रखता हूँ। मैंने उसे बता दिया है, रिश्ते अलग और पैसे अलग हैं, ये अलग रखना चाहिए। और हर बार हर एक रकम जो उधार दी है, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। तुम ऐसा करके पूरी तरह से उसे बर्बाद कर रही हो। अन्यांग का आज ऐसा हाल होने का सारा कारण तुम लोगों का बहुत प्यार है। इस आदमी की इच्छाएं बार बार बढ़ाई गई हैं। पहले दुकान खोलने के लिए पैसे उधार लिए, फिर निवेश के लिए, और अब 3 बेडरूम के घर पर भी, और अब बड़ा घर लेने का जोर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अन्यांग सब कुछ प्लान करके चल रहा है, बार बार धीरे धीरे हमारे घर को पूरी तरह से खाली करवा रहा तुम है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। वो पैसे हैं, अगर तुम्हें असहज लगे तो हम नहीं देंगे। हमारे घर में थोड़ी बहुत हिम्मत तो है। तुम ऐसा कहकर ऐसा लगता है कि हमने कोई बड़ा फायदा उठाया है। ना? पति, मुझे पता है तुम हमेशा सही रहे हो, लेकिन तुम सीधे दिल से मुझसे बात कर सकते थे। अन्यांग थोड़ा बेवकूफ है, लेकिन मैंने भी तो उसे इतना सपोर्ट नहीं किया।
हर बार पैसे उधार देने से पहले मैंने तुमसे सलाह ली है। एनेक्सायन, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। दरअसल तुम्हारे मन में बहुत बड़े विचार हैं। तुम्हारे मन में पहले से ही फैसला होता है, लेकिन तुम मेरे साथ बात करने का बहाना बनाते हो। हर बार मुझे ऊपर उठा देते हो और खुद को नीचा दिखाते हो। मैं क्या करूं? इस बात पर तुम हमेशा मुझे नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराते रहे हो। क्या मैं वाकई 50,000 के लिए गुस्सा हूं? मुझे तो तुम्हारा ये रवैया सहा नहीं जाता। तुम मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो। है ना? तुम बार बार फैसले लेते हो एनयांग को खून चूसने के लिए और फिर मुझे अच्छा इंसान बनाते हो। हाँ, तुम कहते हो नौकरी बदलना मेरे लिए था। वास्तव में तुम्हें आरामदायक जगह चाहिए थी। अब कंपनी के फाइनेंस में प्रॉब्लम आई है। मैंने तुमसे झूठा तलाक का सुझाव दिया तो तुमने कहा जोड़े को साथ साथ रहना चाहिए। तुमने कभी मेरी भावनाओं को नहीं सोचा। यह मेरा वास्तविक विचार है। अगर तुम्हारी कंपनी में समस्या आ गई है तो मैं इसलिए तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम ऐसा मेरे लिए कह रहे हो? हाँ। अंततः तुम्हारे फैसलों का पालन करके तुम्हारी घमंड को पूरा कर दिया है। मुझे लगता है हमारा वर्तमान संचार बहुत थकाऊ है। क्या तुम मेरी भावनाओं को नहीं सुन सकते? मेरे दृष्टिकोण से सोच सकते हो? बाहर का कर्ज मुझे बहुत दबाव दे रहा है और घर आकर भी सामना करना पड़ता है तुम्हारी उस नियंत्रण चाहत के साथ। तुम इसलिए ऐसी बातें कह रहे हो क्योंकि हाल ही में दबाव बढ़ा है। इसलिए ऐसी बातें कह रहे हो। ठीक है, वो पैसा हम नहीं उधार लेंगे, लेकिन तुम्हें मुझे गलतफहमी नहीं करनी चाहिए। तुम कहते हो कि मेरे अंदर नियंत्रण चाहत है, कि मैंने झूठी तलाक नहीं किया है, लेकिन जब भी मैं पूछता हूँ तुम्हारी कंपनी के बारे में, तुम हमेशा बहाना बनाकर छोड़ देते हो, सच नहीं बताते। और तुम्हारे कार्यालय में वो अजीब अजीब लोग, उनके बारे में मैंने एक बार भी नहीं पूछा। और वो लियो किंग, मैंने उसके बारे में कभी नहीं पूछा। हम दोनों पति पत्नी हैं, मुझे भी सुरक्षा चाहिए। तुम मेरी शंका कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा भाई एनयांग मेरी महिला सहकर्मी की बात करता है। उसका उद्देश्य तो सिर्फ पैसे मांगना है। यकीन नहीं है? तुम अपने भाई से या अपने पिता से बात कर सकते हो। मैंने झूठी तलाक पूरी तरह से तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया है। तुम एक वयस्क के रूप में निर्णय लेने की क्षमता रखते हो। अब अपने परिवार के उन परजीवियों को मत छोड़ो। बस परजीवी की बात मत करो। मैंने उनसे पैसे उधार लिए हैं, लेकिन तुमसे बात करके ही लिए हैं। यह हमारी संयुक्त संपत्ति है। एनेक्सायन, तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम बदल गए हो। अब तुम्हारा व्यवहार असमझने लायक हो गया है। खड़े क्यों हो? जल्दी बैठो। बहुत सारी शराब पी ली है। अंडे का सूप पियो। वो 50 लाख। कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ सोच लिया है। वो 50 लाख मेरी वर्तमान कंपनी के लिए। तुम सही कह रहे हो, एनयांग के लिए। बच्चे की पढ़ाई की बात है, बेकार की बात नहीं। इसके अलावा अब मेरे खाते से बाहर जाएगा। कंपनी के खाते में पड़े रहने से बेहतर है कर्ज के रूप में इस्तेमाल होने से। माफ करना, आज मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें काम में कुछ परेशानी हो रही है। और हम दोनों कंपनी की बातों से दब गए हैं। देखो, मैं पूरे दिन सिर्फ उन कर्जों के बारे में सोचता रहता हूं, जिससे मेरा मूड भी खराब हो जाता है। वांग हुईवान ने मुझे बताया। मैं कोशिश करूंगा कि महल के मामलों का हल निकालूं। पति, आगे से ऐसी बातें मत कहना। तुमने ऐसा कहा, मैं पूरी तरह से घबरा गई।
मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। इन दिनों तुम घर भी नहीं आते। क्या बात है? मुझसे बात भी नहीं करते। मेरा दिल हमेशा बैठा रहता है। इसके अलावा तुमने कहा, मुझे तुमसे झूठा तलाक लेने के लिए कहा। मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं बहुत जल्दी में था, तुम्हें समझाने का मौका नहीं मिला। तुम चिंता मत करो, जब मैं कंपनी के मामलों को सुलझा लूंगा, हमें उन बेकार की चीजों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। तुम मुझ पर विश्वास करो, झूठा तलाक सिर्फ झूठा है। मैं यह सब कर रहा हूं परिवार के भविष्य के लिए। मुझे पता है, लेकिन तुमने तलाक शब्द का इस्तेमाल किया। मेरा दिल बैठ गया। देखो तुम, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा सुरक्षित कर दिया है? अब तक तुम एक छोटी लड़की की तरह हो। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। तुमने कहा कि तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते, लेकिन इतने सालों से मैं भी तुमसे अलग नहीं हो सकता। ठीक है, गर्मा गर्म पी लो। बहुत सुगंधित है। बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कहा तुम बहुत सुगंधित हो। किसका फोन है? लाओ झांग। वह क्यों नहीं उठा रहा है? इस समय मेरे पास आने का मतलब है कि कुछ अच्छा नहीं है। मैं शांति चाहता हूं। पति, मैंने तुमसे कंपनी के बारे में भी नहीं पूछा। मैं डरती हूँ कि तुम्हें परेशानी हो और मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकती। कंपनी की वर्तमान स्थिति क्या है? उठा लो, शायद कोई जरूरी बात है। हेलो, मैं गाड़ी में हूं। ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। क्या हुआ? उन्होंने मुझे बताया कि तियानजिन से एक सहयोगी आया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। ऐसा करते हैं, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और फिर मैं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं, यह ठीक है। मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। अगर पहले मुझे छोड़ दो फिर मेरे घर जाओ। क्या यह रास्ते से बाहर नहीं है? यह जरूरी नहीं है। तियानजिन का ऑडिट इन 2 दिनों में काम शुरू होने वाला है। अगर हम नहीं हस्ताक्षर करते हैं, तलाक का अनुबंध, तुम्हारे नाम की संपत्ति, उसका आकलन किया जाएगा। अब तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं। ऐसी बड़ी बात भी खुद ही तय कर लेते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं सहमत नहीं हूं। लाओ आन के परिवार में कभी तलाक नहीं हुआ है। ऐसी शर्मनाक बात मत करो। शर्मनाक है, और तुम्हारे कंपनी में जाने से और भी शर्मनाक है। और तुमने कब काम बदला? अब तुम्हारा मासिक वेतन कितना है? और तुमने और कितनी बातें अपने पिता से छुपाई? आज सब कुछ मुझे साफ साफ बताओ। बहन, ये सब तुम्हारे हित में है। मान लो कि देवर ने संपत्ति बदलने का सोचा है, तो भी तुम्हें सही जानकारी लेनी चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सारे व्यापारी धूर्त होते हैं। तुम कैसे जानते हो कि वो तुम्हें 1 साल प्यार करेगा या 1 साल तक चलाएगा? अब बस करो आखिरकार। ये सब मेरा निजी परिवार का मामला है और तुम लोग तलाक तलाक मत कहो। ये असली तलाक नहीं है। हम सिर्फ झूठा तलाक कर रहे हैं। हम अलग नहीं हो रहे हैं। तुम मुझे मूर्ख समझते हो। मैंने इंटरनेट पर देखा है, इतने सारे झूठे तलाक के मामले हैं। अंत में ये सब सच हो गया। वो महिला है जो पीड़ित है। हाँ, ये मेरी गलती नहीं है। पिता ने कहा, मैं आपके नकली तलाक पर आपत्ति नहीं करता, लेकिन आपको अपने भाई को लेना है। देखो, इस बार वो मुझे ये 500,000 देने का वादा कर सकता है।
मुझे यकीन नहीं है कि उसके पास है अतिरिक्त पैसा। आपने अभी तक ये पता नहीं लगाया है। क्यों ना मैं तुम्हारे साथ एक संपत्ति के लिए, मैं कुछ दोस्तों को जानता हूँ, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैंने उनसे कहा कि वे अपने भाई की तुम देखभाल करें। मुझे रोक दो, तुम मुझे कहते नहीं। किस तरह की संपत्ति? आप बस इसके बारे में नहीं सोचते हैं। क्या मैंने अपने भाई के साथ यह जमा किया है? मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता। क्या सोच रहे हैं? 500,000 का अजीब दिल की बीमारी बन गई है ना? अब मुझे लगता है आधा लाख नहीं कर सकते। इसलिए आओ और अपने भाई के बारे में बात करें। सुन रहे हो तुम? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम दिन भर अंदर से बाहर हैं। आपने अपनी दयाली और इसे एक गधे के जिगर और फेफड़ों के जियांग के रूप में क्या स्टैसी? इसके अलावा अपने भाई को बाहरी की तरह व्यवहार करें। डर है कि उसने आपके पैसे को धोखा दिया। वो एक घर का खून है। जनहों के आपके साथ है। वो बाहरी है। आपको क्यों नहीं लगता कि वो आपसे झूठ बोल रहा है? पैसा खाली होने पर हमारे पास वापस मत आओ। चिंता मत करो, मैं उस दिन तुम्हें नहीं देखता। मत डरो, मुझे यहाँ आंख से मत गिराओ। मैं समझ गया। क्या आप वास्तव में इस पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं? अब आप ड्राइविंग के बारे में नहीं सोचते हैं। पिताजी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। मैं काले और सफेद में भाग गया। आपने नहीं कहा था कि जीन गुआ। क्या आप मुझे मजाक कर रहे हैं? क्या आप मुझे मजाक कर रहे हैं? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो मुझसे झूठ बोलता है। वह अविश्वसनीय है। तुम जिस दिन तुम रोए थे, पिता बहन क्यों नहीं घूम सकते? पापा फिर से सोच। हेलो, यह कौन है? बहन, आप अच्छी तरह से बात करेंगे। न जाने कौन है, मैं खड़ा हूँ। नहीं, तुम खड़े हो जाओ। मैं मुआवजे की तलाश में कौन हूं? क्या मुआवजा है? मेरी कार का लोगो अभी बिल्कुल खाली है। छोटे फरिश्ते को उड़ना नहीं चाहिए था, अब उड़ नहीं सकता। ये तुम हो? हर बार तुम नहीं कहो। मैके। मुझे तुम्हारा नाम पता नहीं है। ठीक है, तो क्या आप मुआवजे में दिलचस्पी रखते हैं? एक कार का लोगो ही तो है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पैसा नहीं छोड़ूंगा। फोन काटने जा रहे हो? अभी मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम्हें कब तक चलना है? फोन काटने वाला भी पहले मैं हूं। 50 लाख याद रखना। हेलो। हेलो, तलाक का अधिकार प्राप्त हुआ क्या? प्राप्त हुआ। तुम कहाँ हो? मैं तियानजिन में हूं। ऐसे करो, जल्दी से इसे साइन करके मुझे वापस भेज दो। देखता हूँ। तुम कब वापस आओगे? जल्द ही। तो तुम्हारे वापस आने पर हम मिलेंगे। नहीं, मैं अभी। इन ऑडिट करने वालों को स्थिर रखना होगा। तुम सुनो, जल्दी से मुझे वापस भेज दो। कोई भी हालत में मुझे तुम्हारी संपत्ति सुरक्षित करनी है, फिर मैं वापस जा सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता चला। पिछली बात के लिए धन्यवाद। शाम को समय है, क्या मिलते हैं? शाम को लुजेनिंग के साथ खाना खाने का प्लान है या फिर सब मिलकर?
तुमने जो पिछली बार पूछा था मैंने थोड़ा सा जांच लिया है। जियांग होंगकई के नाम पर 50 से ज्यादा कंपनियां हैं। इन सालों में कई का विलय खरीद और बंद किया गया। अंत में 11 कंपनियां बची हैं जिन पर उनका असली नियंत्रण है। उनमें से 2 कंपनियां अभी हानि में हैं। पर कोई बड़ी बात नहीं है, उनका भविष्य उज्जवल है। एक कंपनी बंद हो गई जिससे संपत्ति जब्त हो गई क्योंकि ये व्यक्तिगत संपत्ति बैंक के लिए गिरवी रखी गई थी और एनेक्साइन ने भी हस्ताक्षर कर स्वीकृति दे दी है। बाकी 8 कंपनियों में से ज्यादातर की आय और खर्च संतुलित है, पर एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी का लाभ अच्छा है, तो वित्तीय स्थिति के हिसाब से कोई खतरा नहीं है। ठीक है, समझ गया। माफ करना, मैं देर से आया। कोई बात नहीं दीदी, हम भी अभी अभी पहुंचे। आपको कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं। व्यापार कर और बाजार की जानकारी को मिलाकर मैंने एक फाइल तैयार की है जो वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार जियांग होंगकई की वर्तमान वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। खाते पर घाटा दिखाना। मेरे नाम की तलाक की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश कर तलाक रहा पर है। हस्ताक्षर की स्वीकृति। मुझे क्या करना चाहिए? यह देखना है कि आप इस विवाह को कैसे लेना चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि तलाक हो तो उसके खिलाफ खड़े रहें। आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह विवाह अंतिम सीमा पर पहुंच गया है तो सामान्य रूप से तलाक ले लें। आपको आधा संपत्ति मिलनी चाहिए, लेकिन क्या? अगर उसे शक हो जाए उसका संपत्ति हस्तांतरण या अगर वह अपने जीवन में स्पष्ट रूप से कुछ गलत करता है, जैसे बस एक उदाहरण के तौर पर घरेलू हिंसा, बेवफाई आदि, इन सबको सबूत के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल के लिए। समझ गई। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आपकी पिछली प्रसव पूर्व जांच का अस्पताल का नाम मुझे बताइए। मैं पूछना चाहती हूँ। मैं आपके लिए कोई और हल ढूंढूंगी। ठीक है। एनेक्साइन, तुम वापस आ गई हो, मुझे तुमसे कुछ बातें हैं। महल आज नहीं आ सकता, माफ करना। मेरे घर में एक जरूरी काम है, मुझे छुट्टी दे दो। ये धनवान महिला सचमुच मैंने कुछ जानकारी इकट्ठी की है, ये प्रिंट किया हुआ है। अगर समझ न आए तो मैं इसे आपको ईमेल भी कर सकती हूँ। धन्यवाद। घर के सभी पासवर्ड मोबाइल टैबलेट के सभी एक जैसे हैं। मैंने कभी उसका मोबाइल नहीं देखा, उसकी किसी भी चीज की जांच नहीं की, कभी उस पर शक नहीं किया। मैंने उसके टैबलेट के फोटो एल्बम में जो मोबाइल के साथ सिंक होता है, उस औरत के साथ उसके फोटो देखे। समय बताता है कि 1 साल पहले। एक साल से ज्यादा पहले। मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचना। अगर तस्वीर में एक व्यक्ति नहीं है तो क्या होगा? बस एक सामान्य दोस्त है, वह लड़की नहीं है। मैंने उसे देखा है उसके कार्यालय में।
वह एक गर्भवती महिला है। तो आप क्या करने वाले हैं? मुझे नहीं पता। इस मामले को छोड़ दो, आप कैसे निर्णय लेना चाहते हैं? यह भी दो लोगों का निर्णय लेने का मामला है। वापस नहीं आएगा। मुझसे कहा कि उसकी कंपनी संकट में है, फंड जुटाने और संभालने जा रहा है, एक कठिन लड़ाई लड़ने जा रहा है। मुझे समझदारी और समर्थन दिखाना होगा। मैं एक बड़ा मूर्ख की तरह हूँ। हर दिन घर पर उसके वापस आने का इंतजार करता हूँ। तुम एक बड़े मूर्ख हो। यह शायद मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुमसे कहता, मैं उसे एक थप्पड़ मारता। चलो चलो, मैं तुम्हें उस लड़की को ढूंढने ले जाता हूँ। यह भी नहीं पता कि वह कहाँ रहती है, उसे कैसे ढूंढें? यह तो है ही। तीन इमारत 2 इकाई, यही है ना? यही है। यह घर किराए का है या खरीदा गया है? इसे खरीदने में काफी पैसा लगा होगा। बॉस जियांग में अभी भी ताकत है। मेरा मतलब है, यह घर। क्या बाहर इंतजार करना है या अंदर जाना है? अगर जियांग होंगकाई नहीं है तो क्या होगा? तो यह सही समय है तीसरे व्यक्ति को मारने का। नहीं, मेरा मतलब है, अगर यह हमारी अनुमानित स्थिति नहीं है तो क्या होगा? तो एक गलतफहमी और सब खुश। बहन, मेरे मन में यह जानते हुए भी कि 99% दरवाजा खोलने वाला जियांग होंगकाई होगा। लेकिन अगर 1% की उम्मीद हो तो क्या होगा? आ गया गया गया। देखो, क्या यह उसकी कार है? बॉस जियांग, तो मैं कल आपको लेने आऊंगा। मुझे घर छोड़ दो।
घर में क्या हुआ है? एक वीचैट भेजो अच्छी आवाज में नहीं। तलाक समझौता। हस्ताक्षर कर दिया। संतुष्ट। मुझे क्या संतुष्टि मिली है? मुझे जल्दी करना है। ऑडिट को सौंप दो। फिर क्या? फिर जब वे जांच पास कर लेंगे। कोई जोखिम नहीं है। हम फिर से शादी कर सकते हैं। क्या हुआ? देखो। ल्यूकिंग। 28 साल की। यह भी जवान नहीं है। बेशक यह देखना है कि किसके साथ तुलना की जाए। क्या तुम मेरी जांच कर रहे हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? जांग होंग कई। तुम्हारी बुद्धि के साथ क्या तुमने पहले ही अनुमान नहीं लगाया कि मैं इसे खोज लूंगा? या मैं तुम्हारे दिल में बस एक मूर्ख हूं जो ढकने में भी जल्दी में ढक दिया? बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। तो वैसी कैसी है? शुरू में तुम ही थे जो डिंग बनना चाहते थे। तुम जानते हो कि मुझे बच्चे पसंद हैं। तुमने कहा था कि तुम करियर बनाना चाहते हो। इस मामले में ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। तुम ही थे जिन्होंने मुझे छोड़ने के लिए मजबूर किया। हमने कोशिश नहीं की थी, तुम ही गर्भवती नहीं हो सकी। समझ गया, तो तलाक ले लो। बात वास्तव में वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। ल्यूकिंग का गर्भवती होना पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। उसने मुझसे यह छुपाया और मुझे नहीं बताया। जब मुझे इस बात का पता चला, तब तक बच्चा इतना बड़ा हो चुका था कि उसे जन्म देना ही पड़ा। हाँ, मैंने भी शुरू में सोचा था तुरंत तुम्हें बताने का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे कहूं। मेरा इरादा वास्तव में तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। हाँ, जियांग होंग कई, तुम कब इतने झूठे हो गए हो? तुमने शादी के दौरान धोखा दिया, दूसरी महिला के साथ अनुचित संबंध बनाए। तुम कहते हो कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। तुमने संपत्ति हस्तांतरित की, मुझे तलाक के लिए धोखा दिया। तुम कहते हो कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। नई जिंदगी के आने की खुशी। तुमने उसक। मैंने सब कुछ बखूबी देखा है। तुमने कहा था कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। माफ करना, यह बात तुम्हें चोट पहुंचा दी है। पर तुमने मेरे बारे में सोचा है? शुरुआत में उद्यम के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ा। बच्चे पाने का मौका भी खो गया। और अब धंधा तो बढ़ता जा रहा है, पर बच्चे, वो मेरी एक मानसिक पीड़ा बनते जा रहे हैं, एक पछतावा। और अब तुमने सबसे अच्छा प्रजनन समय खो दिया है। क्या मैं तुम्हें मजबूर करूं अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर मेरे लिए बच्चे पैदा करने के लिए? यह वास्तविक नहीं है। एनेक्सायन, ऐसा करना अच्छा रहेगा। ऐसा मानो यह घटना हुई ही नहीं। बच्चा पैदा हो जाए, मैं उसे तुरंत गायब कर दूंगा। इसके बाद वह कभी हमारे जीवन में नहीं आएगा और बच्चा हमारे नाम पर रहेगा। ऐसा मानो हमने इस तरह का बच्चा पैदा किया है, तभी तो हम साथ साथ सुख और दुख झेलने वाले पति पत्नी हैं। जियांग होंग कई, जब मैंने तुमसे शुरुआत की थी, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, पर हमारे पास प्यार था।
हमारे पास भावनाएं थीं। बस तुम कहते कि तुम्हें काम करना है। मैं हर तरह से तुम्हें समर्थन देती। पर अब ऐसा लगता है यह सब तलाक का समझौता जैसा है। मुझे खुद को मंच पर नाचता पागल जैसा लगता है। तुम्हें पता है मेरा परिवार मुझे क्या कहता है? तुम अब इसका जिक्र करने से क्या मतलब रखते हो? और मेरे सामने अपने परिवार का जिक्र मत करो। ठीक है, तो चलो कुछ दिलचस्प बातें करते हैं। मैं अपने शरीर को नष्ट कर सकती हूँ। मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ। हम टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। उससे कह दो कि वह बच्चा हटवा ले और तुमने उसके लिए जो संपत्ति खरीदी है और इस समय का सारा खर्च, यह हमारी जोड़ी की संयुक्त संपत्ति है, उसे सब कुछ वापस करने को कहो। ठीक है? यह अवास्तविक है। तो तलाक की बात तुम कैसे संभालोगे? यह घर तुम्हारा होगा। तुम्हारे नाम की संपत्ति तुम्हारी होगी। इसके अलावा मैं तुम्हें 2 करोड़ और दूंगा। क्या यह सिर्फ पैसे के लिए नहीं है? सच में यही है। ठीक है, हम कानूनी पति पत्नी हैं। कानूनी पति पत्नी के रूप में मुझे आधा हिस्सा मिलने का अधिकार है, संपत्ति का, यहाँ तक कि और भी अधिक, क्योंकि यह जान लो कि तुम ही वह हो जिसने धोखा दिया और ठंडे बर्ताव का दोषी। एनेक्सायन, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम बहुत ज्यादा पाने की उम्मीद मत करो। इसके अलावा हम दोनों का यह तनातनी किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, समझे? मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूं। कोई बात नहीं, बस ऐसे ही खींचते रहो। मेरे पास समय ही समय है। ठीक है, मैं अपने वकील को तुमसे बात करने भेजूंगा। यहाँ है, यहाँ है। आ गया। तुमने कितना पी लिया है? एक गिलास ले आओ। मैं गर्भवती हूँ, पी नहीं सकती। पी नहीं सकती। खुशी, खुशी। एक नॉन अल्कोहलिक पेय लाओ। सादा पानी ही काफी है, धन्यवाद।
तुम्हारे बाल कैसे हैं? ग्रामीण उद्यमी हो क्या? वो मेरे पिता नहीं है जिन्होंने मुझे कटवाया। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो बूढ़ा मेरे बाल काट रहा था लगभग 60 साल का था और उसके हाथ कांप रहे थे और कुछ ही देर में ऐसा हो गया। फिर भी कैंची पकड़े रहा। कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या इतना बुरा है? कैसे कहूं, पर बिल्कुल सही है। तुमने सोचा कि शादी कर लो और सब सुरक्षित हो जाएगा और बस अच्छे बनो। तुमने इस घर को एक किले की तरह बना लिया और जब तुम उसकी रक्षा कर रहे थे तभी कोई उसकी दीवार तोड़ने की सोच रहा था। दुनिया में ऐसा ही होता है। यह कोई निश्चित चीज नहीं है, कोई बेवकूफी या मूर्खता नहीं है। अगर मैं कहूं तो चूंकि वह पहले से ही बाहर है नए लक्ष्य की तलाश में, तो तुम एक टेढ़े पेड़ पर मत लटको। मैं अभी कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें क्या सोचने से डर लगता है? देर से आए हो तो एक और पियो। वो यहां कैसे है? कौन है? मजेदार है। तुम क्या कर रहे हो? किसी जानकार से मिले हो? लड़की। मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम दोनों के बच्चे नहीं हैं ना? तुम इसे युवावस्था को कुत्ते के लिए खाना समझो। तुम्हारा पूर्व पति मर चुका है, एक बड़ी विरासत छोड़ गया है। तुम अब पूरी तरह से सफेद धनवान सुंदर हो बहन। तुम्हें अच्छे प्यार की कमी नहीं होगी। शायद बचकाना प्यार होगा। भाग्य है 50 लाख की बहन। तुम फिर से यहाँ कैसे हो? भाग्य है। आओ, मुझे अपना कार्ड नंबर दो। तुम्हें पैसे भेजता हूँ। रुको, किस पैसे की बात कर रहे हो? 50 लाख। मैं उससे 50 लाख का कर्जदार हूँ। 50 लाख तुम कैसे हो सकते हो? नहीं नहीं, कार्ड नंबर। पहले जल्दबाजी मत करो, कल शराब उतरने के बाद बात करेंगे, ठीक है? नहीं, तुम उसे नहीं जानते। वह बस नहीं रुकता है, सच में बहुत चिपकता है, बस नहीं रुकता। कार्ड नंबर, कार्ड नंबर। बहन, ऐसे बात करना बेकार है। तुम मेरे पैसे के कर्जदार हो और मैं मांग नहीं सकता क्या? मुझे नहीं पता कि क्या सच में तुम्हारे पैसे के कर्जदार हूँ। तुम्हारे कितने पैसे के कर्जदार हैं, लेकिन वह अभी नशे में है। क्या हम थोड़ा रात भर के लिए रुक सकते हैं? कल सुबह उसका नशा उतरने के बाद। इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना है? कार्ड नंबर जल्दी से मुझे दो। तुम मुझे क्यों नहीं देते? 50 लाख की बात मत करो। 50 करोड़ बहन तुम्हें दे सकती है। तुम बहुत जल्दी उड़ रहे हो। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? क्या यह तलाक का पैसा नहीं है? बकवास मत करो, मैं अभी यहां खड़ा हूं। बकवास मत करो। अगर आज ही ट्रांसफर करना है तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, उसे संभालने दे, ठीक है? दीदी तो दीदी है, बार में आकर भी इतनी सख्त। तुम दोनों मेरे साथ आओ। भाई, एक पेग लगाओ, खुश हो जाओ। 50 लाख, थोड़ा रुको। क्या भाई बड़ा नहीं हो गया? दीदी के साथ बॉस बनने की कोशिश कर रहे हो, हम अनजान नहीं हैं। कहा था ना 50 लाख, खुश हो जाओ, फिर तुम्हें छूट दूंगा। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? पीछे कॉर्नर में। क्या बकवास है छोकरे? तुम वापस आओ। एनेक्सायन, होश में आओ। भले ही तुम नई जिंदगी की ओर भाग रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते बिना सोचे समझे। तुम जानते हो वे कौन है? चलो, एनेक्सायन। मेरी शराब ले आओ, शराब ले आओ। वेटर, वह लड़की तुम जानते हो? जानता हूं। सेव कर लिया। ठीक है। आओ फिर से कुल्ला करो। तुम यह क्या कर रहे हो? खुद को इतना सजा देने की क्या जरूरत है? तुम जानते हो जियांग होंगकई, वह बदमाश, मुझसे क्या कहा? उसने कहा उस लड़की को बच्चा पैदा करने दो, हम पालेंगे। क्या बकवास है?
यहाँ माँ को हटाकर बच्चे को रखने की बात हो रही है, यहाँ घर की लड़ाई चल रही है। मुझे मत बताना तुम मान गए नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं समझूंगा। मैं कैसे मान सकता हूँ उसके बच्चे को पालूं? उनका बच्चा। ठीक है ठीक है ठीक है। रो मत रो मत रो मत। जवानी में उसने मुझसे कहा था डिंग बनने का। मैंने अपने पूरे परिवार के विरोध के बावजूद मैंने मान लिया। अब वह अपने शब्दों से मुकर गया। उसने पछताया। यह बात बहुत हास्यास्पद है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा, तुम उस औरत को बच्चा गिराने के लिए कहो, वह गिरा दे। जो चीजें उसे दी हैं मैं सब वापस ले लूंगी। बच्चा हम भी पैदा कर सकते हैं। मैं उसके लिए बच्चा पैदा करूंगी। मैं उसके लिए पैदा करूंगी। अगर तुम यह मक्खी निकलोगे तो तुम्हें जिंदगी भर तकलीफ होगी। मेरी तुम्हारे बारे में थोड़ी सी समझ से, तुम्हारा यह कठोर और बदबूदार स्वभाव, तुम इसे जिंदगी भर नहीं बदल पाओगे। चाहे तुम इस वक्त सहन कर लो, लेकिन तुम इसे हमेशा नहीं सहन कर पाओगे। याओ वेई। हाँ। क्या मैं सच में बेकार हूं? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो तुम इतनी सुंदर हो और इतनी बुद्धिमान हो। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, ढेर सारी जवानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छे दिन अभी तो शुरू हुए हैं। बिल्कुल। झूठ बोल रहे हो। नहीं। तुम्हारे पास है। हाँ 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 ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, तुम खुद सोचो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है ना, और काम करने की क्षमता भी तो है। तुम एक बेहतरीन स्वतंत्र महिला हो। सच में। ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो। तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। सिर का ध्यान रखना धीरे धीरे। हे भगवान। ठीक हो ना? शुक्रिया। चलो घर चलते हैं, चलो। सीढ़ियों का ध्यान रखना। घर चलो, सीढ़ियों का ध्यान रखना। मदद चाहिए? शुक्रिया। चलो। ये बहन आखिर क्या है? खुश क्यों नहीं है क्या वास्तव में? वो 50 लाख के झगड़े की वजह से। तुम इस बच्चे की उम्र इतनी नहीं है, फिर भी पैसे के पीछे पागल हो। पूरी दुनिया को बताना चाहते हो कि तुम कर्जदार हो क्या? बड़ों की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तुम बच्चे हो, समझ नहीं सकते। दीदी मैं बड़ा हो गया हूं। बच्चा बच्चा कहना बंद करो, नहीं तो पहचान पत्र दिखाऊं क्या जरूरत है? बचकाना। धीरे धीरे पहले अंदर बैठो। सिर का ध्यान रखना, सिर का ध्यान रखना। पैर अंदर करो। शुक्रिया। जिद मत करो, ड्राइवर बुला लो।
मैंने शराब नहीं पी है। गर्भवती बहन, फिर तुम कैसे अकेले उसे ऊपर ले जाओगे? या फिर तुम उसके साथ कार में ही सो जाओगे? नमस्ते एक्साइओलिन, मैं जियाडू हुई जा रहा हूँ। आपको जियाडू हुई तक नेविगेट किया जाएगा। तुम मेरी मदद करो, उसके बैग में देखो। चाबी है या दरवाजे का कार्ड जैसा कुछ है क्या? हाँ, लेकिन इस पर फ्लैट नंबर नहीं लिखा है। है तो ठीक है, मुझे दो। दरवाजे के कार्ड पर फ्लैट नंबर लिखा होगा तो लूटने वाले आ जाएंगे। फिर क्या करें? मुझे पता है वह किस बिल्डिंग में है, बाद में देखेंगे। क्या कर रहे हो? एयर कंडीशन ठीक से नहीं चल रहा। गर्मी लग रही है। एनेक्सायन पहुंच गए, उठो उठो। वाह, उतरो बहन। सिर का ध्यान रखना, पैर पैर पहले बाहर निकालो। शुक्रिया, मैं खुद उसे ऊपर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, हे भगवान। वाह, तुम्हें मेरी और मदद करनी होगी। तुम्हारी ये सुरक्षा की सोच कुछ ज्यादा तो नहीं? आखिर तुम कर्जदार हो ना? कौन जानता है क्या होगा अगर तुम उनके घर के कीमती सामान लेकर बेच दो। तुम क्या कर रहे हो? माफ करो, बहन ने गलती कर दी। ठीक है भाई, बहन ने गलती कर दी। हे, मैं कल कैसे वापस आया? याद नहीं। मुझे नहीं पता, मैं कल सुबह ही चला गया था। कौन जानता है कि तुम्हें किसने वापस भेजा। मजाक कर रहा था। क्या मैं तुम्हें उस खतरनाक जगह पर छोड़ सकता था? मैं तुम्हें वापस भेज दिया, चिंता मत करो। पैसे से लेकर इज्जत तक कुछ भी नहीं खोया। इतना नहीं पीना चाहिए था। मैं कल तुम्हें रोक नहीं सका। क्या अब होश आ गया है? होश आ गया है, होश आ गया है। थोड़ी देर में मैं बॉस क्यू को फोन करके छुट्टी ले लूंगा।
इस समय मेरी हालत भी ठीक नहीं है, तो कंपनी नहीं आऊंगा। मुझे भी लगता है कि तुम नहीं आओ, पहले अपने काम पर ध्यान दो। अच्छी खबर हो तो मुझे बताना। वो कल वाला, वो माइक। माइक, कल वह मेरे साथ तुम्हें वापस भेजने आया था। मैंने उस पर पूरी नजर रखी। तुम्हारे घर से बाहर निकला, तुम भी चिंता मत करो। ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा छोटा सा हंडसम, बस जुबान थोड़ी तेज है। लेकिन मुझे लगता है कि वह अच्छा इंसान है। तुमने उससे जो पैसे लिए हैं। पता है, मैं जल्दी से चुका दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बस इतना ही। यावेई, धन्यवाद। जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा मुंह बंद करने का पैसा दो। फोन काट दिया। ठीक है, पापा, तुम कैसे? क्या समय हो गया है, खाना भी नहीं खाया। लगता है अभी जवान हो। मुझे पता है तुम आलसी हो। ये नीचे से खरीदा है, नीचे सब कुछ मिलता है। फोन करो और मंगवा लो। क्या तुम खुद को संभाल सकते हो? आप इतनी जल्दी आ गए? बस मुझे नाश्ता देने आए थे। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम्हें नाश्ता देने आया हूं, क्या कुछ और सोच रहे हो? तुम्हारी ये चालाकी सिर्फ तुम्हारे माता पिता पर ही चलती है। क्या ये पिता और बेटी के बीच कोई बड़ी समस्या है? मैं यहां आ गया हूं। क्या अब भी मुझसे सवाल करोगे? ठीक है, पिछली बार मेरा रवैया ठीक नहीं था, लेकिन वो भी तुम्हारे भले के लिए था। तुम जियांग होंग कई के साथ झूठे तलाक की बात कर रहे हो। असल में तुम अभी भी सही से समझ नहीं पाए हो। मुझे लगता है आज तुम ऑफिस मत जाओ। हम दोनों इस बात को अच्छे से समझ लें, इस पर बात करें। अगर यह झूठा तलाक नहीं होता, अगर हम सच में तलाक लेते, क्या तुम मेरा साथ दोगे? सच में तलाक? क्या तुम जियांग होंग कई से झगड़ा कर रहे हो? बेटी, तुम बचपन से ही बहुत समझदार रही हो। जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं और तुम्हारी मां तुम्हारे बारे में कभी चिंतित नहीं हुए, लेकिन हमेशा तुम्हारे भाई की वजह से तुम पर बोझ डालते रहे, जिससे तुम परेशान और दुखी होती हो। तुम शिकायत मत करो, मुझे पता है तुम दुखी हो, लेकिन माता पिता होने के नाते हमारे दिल में एक तराजू होता है। कौन सा बच्चा परेशानी में है, जिसका जीवन ठीक नहीं चल रहा? हम चुपके से उसकी मदद करते हैं। अगर जियान होंगई इस बात पर तुमसे झगड़ा करता है, तो आज से हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। पापा, मेरा और जियांग होंग कई का मामला हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं। झगड़ा करो, लेकिन हमेशा तलाक की बात मत करो। इस तरह बार बार झगड़ने से प्यार भी खत्म हो जाता है। अगर तलाक लेना ही है, पापा, वहां देखो, ये उसकी कार है। तुम आओगे या मैं आऊंगा? ठीक है, पुराने लोगों की चालाकी। तुम ये नहीं समझोगे जब हम जवान थे, इस तरह के व्यवहार को। मैं उसे एक बेईमान। तुमने बदचलन कहा, ये तुमने कहा है। बदचलन का बद कैसे लिखते हैं?
चांदी का चांद। हाँ, हटो, अंदर मत आना, हटो हटो हटो, हिलना मत, कोई हिले मत। जियांग होंगकई, तुम अभी भी मीटिंग कर रहे हो। जियांग होंगकई, तुमने मेरी बेटी को परेशान किया। मैं तुमसे लड़ूंगा, हिलना मत, कोई हिले मत। नहीं नहीं बाबूजी, बाबूजी। पापा पापा। जियांग होंगकई, तुमने उन्हें मेरे पापा को मारने दिया है ना, मैं तुमसे लड़ूंगा। हटो भाई भाई, हटो हटो। सुरक्षा कहाँ है, सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा को बुलाओ मीटिंग रूम में। तुमने मेरी बहन के साथ न्याय किया। धीरे, तुमने मेरी बहन के साथ न्याय किया। सुरक्षा, जल्दी सुरक्षा को बुलाओ मीटिंग रूम में। चेयरमैन,